ओके, सो हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है दैट इज़ अ पेशेंट केयर एंड काउंसलिंग। ओके, अब ये पेशेंट केयर एंड काउंसलिंग ये क्या है? ओके, तो यहाँ पर देखिए जो पेशेंट केयर है या काउंसलिंग है, ओके, दिस इज अ फॉर सिंस फ्रॉम पास्ट 3 decade देयर हैज़ बीन इंक्रीज emphasis ऑन सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ patient to ensure the quality patient care and two factor cost effectiveness and provision of health services। अब क्या समझ में आ रहा है यहाँ से हमें? देखो पास्ट 3 decade से, या आप बोल सकते हो पास्ट, ओके, 3 decades, या फिर पास्ट से क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंस फ्रॉम द पास्ट, कि यहाँ पर फोकस किया जा रहा है किस पे ऊपर? क्वालिटी। इनको क्या देना था कि क्वालिटी इन व्हाट, क्वालिटी इन बहुत पेशेंट्स केयर के अंदर इन्हें क्वालिटी देना था। ओके, तो क्वालिटी इन पेशेंट्स केयर, ओके, तो क्वालिटी इन पेशेंट्स केयर के अंदर, लेकिन ये जो पेशेंट केयर का जो क्वालिटी है ये देने के लिए उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव भी करना था। इसमें कॉस्ट भी क्या हो, इफेक्टिव या बजट में हो, प्लस इसके अंदर न्यूट्रिशन सर्विस भी हम प्रोवाइड करें, न्यूट्रिशन सर्विस भी हम प्रोवाइड करें। ओके, सो ये दो चीज़ों की ऊपर, ओके, इनका फोकस था, जिनकी वजह से क्वालिटी पे केयर जो है वो मेंटेन रहे। ओके, ताकि पेशेंट्स को जो है पेशेंट्स केयर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। उन्हें डाइट प्लान या फिर उन्हें हम कैटर जो करेंगे, ओके, तो वो क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए जो भी डाइट हम उन्हें देंगे। क्योंकि डाइट देखो क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखते हो तो हॉस्पिटल्स के अंदर किचन्स होते हैं, वहाँ पर यस डाइट बनता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशंस। ओके, तो एक्चुअली ये फील्ड बहुत बड़ा है। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि डाइटिशियन का कितना बड़ा यहाँ पर यस एक डिपार्टमेंट होता है पूरा का पूरा। वहाँ पर किचन होता है, सीनियर डाइटिशियंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको वो समझ में आएगा जब आप इंटर्नशिप करोगे। ओके, फर्दर काउंसलिंग इज़ वॉट वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड, ओके, for what assisting an individual to arrive at a solution of his or his problem। ओके, तो फर्दर काउंसलिंग भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं काउंसलिंग बस एक बार किया और बाद में ख़त्म, ऐसा तो कुछ नहीं। काउंसलिंग करने के बाद भी उसे कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो फर्दर काउंसलिंग करेगा। क्यों करेगा फर्दर काउंसलिंग? फॉर क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है उसका अभी तक सोल्यूशन या वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। जो उसका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है या फिर उसका जो प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है यहाँ पर जो है वो क्योर नहीं हुआ है, तो इसके लिए उसे फर्दर काउंसलिंग के लिए भी वो पेशेंट्स हमें देना पड़ता है, पेशेंट्स को फर्दर काउंसलिंग, ओके, या फिर क्लाइंट को। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले पेशेंट्स केयर। अब पेशेंट्स केयर क्या है? काउंसलिंग अलग पार्ट है, पेशेंट केयर अलग पार्ट है। पेशेंट केयर जो है, ओके, तो पेशेंट्स सेंटर होता है इसमें। पेशेंट्स केयर के अंदर पेशेंट्स क्या होता है, सेंटर्स होता है। बेस्ड ऑन व्हाट इनिशियल एंड कंटिन्यूइंग आइडेंटिफाइड द नीड एंड अपडेटेड कांस्टेंट विथ पेशेंट्स। यस, आइडेंटिफाई द नीड एंड अपडेट कॉन्स्टेंटली विद द पेशेंट्स। ओके, तो यहाँ पर पेशेंट्स की जो न्यूट्रिशनल नीड है उसे क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई। यस, आइडेंटिफाई पेशेंट्स नीड, ओके, एंड कांस्टेंट एंड अपडेटेड कांस्टेंट। उसकी नीड चेंज हो रही है क्या, वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पर देख रहे हैं। ओके, पेशेंट्स की नीड जो है उसे अपडेट द कॉन्स्टेंटली विद द पेशेंट्स। ओके, प्रोवाइड इसेंशियल फिजिकल केयर एंड सपोर्ट पर्सनल नीड। तो यहाँ पर एक फिजिकल केयर एंड सपोर्ट पर्सनल नीड फॉर मेंटेनिंग सेल्फ एस्टीम। अब 5 डिस्टिंक्ट, ओके, बट एक कॉन्स्टेंट इंट्रैक्टिव फेजेस है इन द प्रोसेस। न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस के अंदर भी यहाँ पर एक 5 स्टेप्स बोले, 5 यस डिस्टिंक्ट फ्रेजेस है। सबसे पहला इसमें अगर के अपील याद में रखो। न्यूट्रिशनल क्या है यहाँ पर, असिस्टमेंट, यहाँ पर असिस्मेंट होगा, एनालिसिस होगा, प्लानिंग होगी, नेक्स्ट क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट होगा इवैल्यूएशन रिकॉर्ड। अब असिस्मेंट में क्या होगा, वही
पेशेंट की हम डाइट हिस्ट्री वगैरह पेशेंट से बातचीत करेंगे, वहाँ पर पूछेंगे उसके फैमिली से, ओके, पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस, फूड हैबिट, लाइफ सिचुएशंस, ओके, एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कम फ्रॉम द वेराइटी ऑफ रिसोर्स, जैसे कि व्हाट पेशेंट हिमसेल्फ, पेशेंट बताएगा, पेशेंट्स चार्ट, पेशेंट फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड, हॉस्पिटल स्टाफ, ये सारे आपको क्या करेंगे, इन्हें बताएंगे कि इनका न्यूट्रिशनल, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, न्यूट्रिशन की फूड हैबिट्स क्या है, ओके, इसकी लाइफ सिचुएशन क्या है, ये कौन से कुछ गो थ्रू हुआ है क्या, कोई इमोशनल इसे डैमेज हुआ है क्या, सारी चीज़ें हम उनसे डिस्कस करेंगे, ओके। अब एनालिसिस जो है, नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस, एनालाइज टू डिटरमाइन अ स्पेसिफिक पेशेंट नीड। अब ये डाटा जो जो मिला है हमें पेशेंट के थ्रू, फैमिली के थ्रू, ये सब डाटा को हम एनालाइज करेंगे और प्लानिंग फिर करेंगे डाइट इसे क्या देना है, ओके, बेस्ड ऑन पर्सनल नीड्स एंड गोल ऑफ द पेशेंट्स, ओके। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। अब प्लानिंग तो कर लिया, अब इम्प्लीमेंट कैसे करें, पुट इन एक्शन टू रियलिस्टिक एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज। अब ये इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग बता रहे हैं यहाँ पर, मतलब यार थोड़ा तो कुछ बताओ। न्यूट्रिशनल केयर एंड एजुकेशन विल इन्वॉल्व अ डिसीजन एंड एक्शन, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे और डेफ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत कुछ यहाँ पर बताया जा सके, ओके, क्योंकि जितना है आप उतना है, क्योंकि और बहुत टॉपिक है हमारे पास, ओके। इवेल्युएटिंग एंड रिकॉर्डिंग केयर, द रिजल्ट आर चेक केयरफुली, ओके, and see the identify the need have been met, okay, इवेल्युएशन एंड रिकॉर्ड। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद देखेंगे कुछ दिनों बाद कि जो हमें रिजल्ट चाहिए था क्या वो रिजल्ट मेट हुआ या नहीं हुआ, ओके, एंड क्लियर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल एसेंशियल, ओके। नेक्स्ट है हमारा काउंसलिंग, इसमें पेशेंट केयर एंड काउंसलिंग। तो अभी काउंसलिंग का टॉपिक हम देखेंगे। अब ये काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग के अंदर क्या करते हैं हम, ब्रॉडर टर्म दैन टीचिंग, क्या है, ब्रॉडर टर्म है, टीचिंग से कुछ ज़्यादा काउंसलिंग होता है। यूजफुल मेथड फॉर असिस्टिंग एन इंडिविजुअल टू अराइव्ड एट अ सोल्यूशन ऑफ हिज और हर प्रॉब्लम, ओके। तो एक यूजफुल मेथड फॉर व्हाट, असिस्टिंग। यहाँ पर क्या करते हैं, पेशेंट्स जो है डाइटिशियन के पास आएगा, या ओके, या हम डाइटिशियन पेशेंट के पास जाकर वहाँ पर उसे काउंसलिंग करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंटरेक्शन होगा पेशेंट्स और डाइटिशियन के बीच में, ओके। यूजफुल मेथड फॉर असिस्टिंग, और उसे हम असिस्ट करेंगे इंडिविजुअल को, उसका जो प्रॉब्लम है, जो कि भाई आपको हम बताएंगे आपको किडनी डिसीज़ है, अब इसके लिए आपको ये डाइट प्लान लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो फूड हैबिट्स है अभी के, वो फूड हैबिट्स यस वो पूरी तरीके से रॉन्ग है, आपसे डायरेक्टली बोलोगे, उसमें आपको चेंजेस करेंगे, रॉन्ग नहीं बोलना, उसमें हम चेंजेस करना पड़ेगा ताकि आपकी जो रिकवरी है सर वो फास्ट होगी। तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, हम उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या करें, क्योंकि अगर पेशेंट्स को आप क्लियर नहीं करोगे ना कि आप क्या यस कौन सा डाइट प्लान देने वाले हो, क्या होने वाला है इसकी वजह से, तब तक पेशेंट्स यस, इसलिए काउंसलिंग एक मैजिक की तरह वर्क करता है, ओके। काउंसलिंग आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये काउंसलिंग ही हमारा यस कोर होता है डाइटिशियन का, ओके। इज़ अ पर्सनल मीटिंग ऑफ टू इंडिविजुअल, ओके, द काउंसलर इज़ अ पर्सनल मीटिंग होती है एक, ओके, ऑफ टू इंडिविजुअल काउंसलर एंड हु असिस्ट इन एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड काउंसिल, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा डाइट काउंसलिंग इज व्हाट प्राइमरी एंड एजुकेशनल एक्टिविटी ऑफ डाइटिशियन। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये क्या है, हमारा प्राइमरी एजुकेशनल एक्टिविटी है, प्राइमरी एजुकेशनल एक्टिविटी है क्या, काउंसलिंग, ओके। काउंसलिंग हमारा प्राइमरी एजुकेशन का इस प्राइमरी सॉरी इधर काउंसलिंग हमारा जो है प्राइमरी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, and it incorporate the idea of what working with a patients and encouraging him to make changes in the pattern of living, and he or she the decide the desirable and attainable and supporting him through, okay। next involve इसमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, yes, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडेंटिफाइंग गोल एंड
चेंज हम यहाँ पर करते हैं। रिजॉल्व द इंटरपर्सनल कॉन्सर्न, हेल्पिंग देम टू लर्न अ न्यू वे ऑफ डीलिंग विथ व्हाट एंड एडजस्टिंग टू लाइफ सिचुएशंस। ओके, तो इस तरीके से काउंसलिंग आपने देखा होगा, जब आप किसी डॉक्टर के पास कुछ डॉक्टर आपको नज़र आएंगे कि वो मेडिसिन पर फोकस करने के बजाय वो पेशेंट के ऊपर फोकस करते हैं और पेशेंट्स को एक काउंसलिंग की तरह बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा ऐसा है। तो उसे थोड़ा बहुत अगर कॉमन लैंग्वेज में देखो तो एक बोल बच्चन देते हैं, आपको दिखा होगा। ओके, तो इस तरीके के भी आपको दिखा होगा कि डॉक्टर होंगे। तो ये बोल बच्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जस्ट एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स आप गए होंगे कभी आप हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर वो काउंसलिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, और वो काम भी करता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर ईच पर्सन्स कंट्रोल हीज ओन लाइफ एंड बिहेवियर। ओके, each individual has a background of personal interactions, specialization and education that he or she used to make choice of their behavior. अब काउंसलिंग का एम जो होता है हैज बेस्ड ऑन टू प्रीम, ईच पर्सन जो कंट्रोल हीज और हिज बिहेवियर पहला, और दूसरा यहाँ पर है हमारा yes background of personal interaction, socialization and education that used to make a choice about a behavior. Okay, अब काउंसलिंग के भी ना बहुत सारे थेरीज हैं। काउंसलिंग के अलग अलग थेरीज है, जो कि कोई बिहेवियर के बेसिस है, कोई इमोशनल पे बेसिस है, ऐसे काउंसलिंग थेरीज भी होते हैं। okay? वो भी हम देखते हैं नीचे। ओके, काउंसलिंग इज एक्सप्लोर एज अ 4 स्टेज प्रोसेस। ओके, फर्स्ट स्टेज में कॉन्सर्न ऑन अबाउट व्हाट, डेवलपिंग ट्रस्ट पे फर्स्ट थिंग पे हम फोकस करते हैं, डेवलपिंग ट्रस्ट। और 3 रिमेनिंग हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले तो ट्रस्ट गेन करो और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर इंक्लूडिंग अ पेशेंट, यस हेल्थ प्रोफेशनल इंक्लूड डाइटिशियन यूज व्हाट नॉलेज एंड स्किल टू असिस्ट द पेशेंट्स एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। बार बार वही चीज़ें बताई गई है। इंपॉर्टेंट टू आउटलाइन अ पेशेंट टू प्रोवाइड अ पेशेंट एजुकेशन। ओके, इंपॉर्टेंट टू आउटलाइन अ प्लान टू प्रोवाइड अ पेशेंट एजुकेशन इंक्लूड, आउटलाइंस देखेंगे प्लान के, टू प्रोवाइड व्हाट एजुकेशनल न्यूट्रिशन। तो reinforcement of sound eating habit, positive suggestion to improve the food habits, poor food habits. Next, discussion of reason for diet modification, guidance and practice in planning meals, meeting special diets and modification, training in various feeds technique, explanation various assessment and treating techniques. ओके, तो ये जो एक आउटलाइन फॉर द, जो जब हम प्लान देते हैं तो इनका एक आउटलाइन देखिए यहाँ पर क्या, रीइंफोर्समेंट ऑफ साउंड ईटिंग हैबिट्स के ऊपर फोकस करेंगे, जो उसके पुअर ईटिंग हैबिट्स है। डाइट में मॉडिफिकेशन करना है। गाइड एंड प्रैक्टिस इन प्लानिंग मील। ओके, गाइड भी करना है आपको कि किस तरीके से प्लानिंग जो आप लिख करके दोगे उससे, तो उसमें कैसे तरीके से ये काम करेगा। ओके, ट्रेनिंग इन वेरियस फीडिंग टेक्निक्स। ओके, वेरियस फीडिंग टेक्निक्स होंगे, वेरियस असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट टेक्निक्स यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज़ द व्हाट 40, जैसे कि मैंने आपको काउंसलिंग के थेरेपी होते हैं, सॉरी थेरी नहीं, थेरेपी होते हैं। तो यहाँ पर 40 थेरेपी, ओके, किसके है, काउंसलिंग के 40 थेरेपीज थेरीज है। ओके, देखो थेरीज और थेरेपी। ओके, काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के 40 थेरेपीज हैं, इसमें से कुछ ही है ओके जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, वही हम यहाँ पर देखेंगे। पहला यहाँ पर रियलिटी थेरेपी, ये कम्प्लीटली, ये अगर कुछ साइंटिस्ट में विलियम ग्लासर नाम के साइंटिस्ट ने इसे क्या किया, डेवलप किया है, और इसका जो पूरी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर पे बेस था। इनका 2 ही कहना था, नीड टू लव एंड बी लव, एंड दूसरा था नीड टू फील वर्थ वाइल टू अवर सेल्फ एंड अदर। ओके, तो इनका कहना था नीड टू लव। ह्यूमन जो होता है, इन्होंने सीधा कहा कि ह्यूमन बीइंग जो है, ओके,
वो yes, the people responsible for their behaving a responsible manner help to people fulfill their need. Okay, सो ह्यूमन को जो होता है नीड, या फिर जो नीड ऑफ व्हाट, लव एंड बी लव, और दूसरा यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नीड टू बी फील वर्थ वाइल टू अवर सेल्फ एंड अदर. ओके, तो एक सेल्फ एस्टीम की तरफ इन्होंने इशारा किया, और दूसरा जो किया है दैट इज द नीड टू लव एंड बी लव. ओके, नीड की ज़रूरत होती है, एक लव की उसे ज़रूरत होती है. इन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस थेरी को सजेस्ट किया. तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इज वेटेड बाय द अस टू कॉमन नीड्स. ओके, दैट इज लव एंड द यस द सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस किया है. नेक्स्ट यहाँ पर हेल्प द डायटेटिक्स प्रैक्टिशनर टू यूज अ स्ट्रक्चर अप्रोच to for assisting a client to change the appropriate eating behavior. ओके, डाइटिशियन ताकि क्लाइंट का जो बिहेवियर है या ईटिंग बिहेवियर है वो हम चेंज कर सकते हैं विद दिस यस बाय द यस बिहेवियर, जो थेरी है इसके थ्रू अप्रोच करना. हेल्प द डाइटिशियन, अगर आप इस तरीके से अप्रोच करते हो ओके ओके तो उसके ईटिंग बिहेवियर्स को आप चेंज कर सकते हो. ओके, approach help the dietitian practice to use a structure and approach to assist the client and to change the inappropriate eating behavior. Next है हमारा behavioral counseling. behaviorism involve from earlier theory, that is behaviorism से ही ये जो हमारी पहली theory थी उस पर focus on what, examining the current behavior and learning new ones. okay, तो current behavior को तो बिहेवियरल चेंजेस यहाँ पर करते हैं इन दिस थेरी. जैसे अ पर्सन फील अपसेट सो ही और शी ईट्स. ओके, नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच. कॉग्निटिव बिहेवियरल रिलेशन रैशनल इमोशनल थेरेपी है ये. रैशनल इमोशनल गोल इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन स्ट्रैटेजिक फॉर इमीडिएट एक्शन. कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल अप्रोच, इसमें क्या है कि इमोशनल एंड रैशनल एंड इमोटिव क्या है थेरेपी है. इसमें क्या है कि गोल क्या है, गोल इज टू व्हाट, आइडेंटिफाई. इसमें गोल दिया है कि आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को और इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लो. दैट इज द गो यस इन दिस अबाउट दिस थेरेपी. गेनिंग द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ नॉलेज, प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट वन सेल्फ एंड गेनिंग अंडरस्टैंडिंग. इसमें साइको एजुकेशनल थेरेपी स्पेशली इन्वॉल्व होती है. ओके, नेक्स्ट है वन द क्लाइंट हैज़ प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग. जो क्लाइंट है अगर उसके अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर प्रोग्रेस इन द अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट इन हिज बिहेवियर, क्या है, रेगुलेट हिज बिहेवियर. ओके, एंड टीच द इंडिविजुअल टू मैनेज अ फिजिकल एंड मेंटल इम्पल्स. ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑन द पेशेंट्स ऑन द प्रीमाइज दैट द निगेटिव सेल्फ टॉक एंड इर्रेशनल आइडिया आर अ मेजर कॉज ऑफ इमोशनल रिलेटेड डिफिकल्टीज. ओके, तो निगेटिव सेल्फ टॉक और जो इर्रेशनल आइडियाज़ होती है ये दो ही रीज़न होते हैं फॉर द व्हाट, इमोशनल रिलेटेड डिफिकल्टीज. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोवाइड द क्लाइंट एंड इनसाइट स्टिमुलेट लॉजिक एंड इमोशन साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जाम्पल वर्किंग विथ अ पेशेंट विथ अ हाई व्हाट सीरम कोलेस्टेरॉल उसका ज़्यादा है. ओके, डाइटिशियन हेल्प द क्लाइंट टू व्हाट थिंक दैट कोलेस्टेरॉल ओके लेवल आर वेरी हाई. ओके, थिंक दैट कोलेस्टेरॉल लेवल इज व्हाट वेरी हाई है उसका. ओके, तो बी क्या फील इमोशन लाइक कॉन्सर्न ऑफ फियर इन ऑर्डर टू पेशेंट टू लोअर व्हाट पेशेंट टू मेक एफर्ट टूवर्ड चेंज एंड सस्टेन. यहाँ पर फील इमोशन लाइक कॉन्सर्न ऑफ फियर इन ऑर्डर टू व्हाट make effort toward what changes and sustain it and encourage the patient that food lower than fat and cholesterol are preferred. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक पेशेंट है ओके, फॉर एग्जांपल के लिए एक पेशेंट है जिसका कोलेस्टेरॉल क्या है, हाई है. ओके,
हाई। तो आप पेशेंट्स को क्या करोगे, इमोशनली फील इमोशन लाइक कॉन्सर्न और फियर। आप इसके फियर का यूज़ करो कि देखो आपका इमोशन कौन सा यूज़ करेगा, फियर। तो आप उसे बताओगे कि देखो कोलेस्ट्रॉल का आप बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए इस फियर कैसे इमोशन फियर का यूज़ करोगे, अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रहा तो आपको हार्ट डिसीज़ या फिर हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती है। तो इस फियर का आप यूज़ करके आप क्या करोगे, ऐसा अगर आप पेशेंट्स को आप बता रहे हो, आप बोल रहे हो ओके कि भाई इसके वजह से, क्योंकि आप यहाँ पर एक फियर उसके अंदर आएगा अगर आप इसे बताओगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई है ओके। तो कोलेस्ट्रॉल आपका जस्ट वॉट एवर विथ काउंसलिंग ओके, ये कुछ ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते आप, यस विथ काउंसलिंग ये पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप उसे बता रहे हो कि सर पेशेंट्स आपको बता रहे हो कि सर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगर ये कंडीशन ऐसे ही करती रही तो मे भी आपको हार्ट डिसीज़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं ओके। तो आप इसलिए आपको ये डाइट प्लान चेंजेस करने पड़ेंगे, आप उसे बताओगे सो दैट क्या होगा कि उसकी वजह से वो एफर्ट लेगा उसके अंदर और जो प्लान है उसके ऊपर वो स्टेडी रहेगा, ये मीनिंग है इसका ओके। तो इसमें इमोशंस का यहाँ पर यूज़ किया एंड इनकरेज द पेशेंट ऑफ फूड टूवर्ड लोअर व्हाट कोलेस्ट्रॉल, उससे कहा कि ऐसे फूड कंज्यूम करो जिसके अंदर फैट परसेंटेज कम है, बिल्कुल खाओ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कहा है हमने ओके, लोअर करो ओके। नेक्स्ट है फैमिली न्यूट्रिशन अप्रोच ओके। अब फैमिली न्यूट्रिशनल अप्रोच क्या है ओके, ये दूसरा है। इसमें रिलेटिव्स जो है या फिर फैमिली जो है हैव who live in client household or assisting the client to what make a necessary diet changes and to prevent or to control the diet responsive disease and maintain a client adhere to what न्यूट्रिशन एडवाइस ओके। उसके साथ वो क्या हो जाए, अधेर हो जाए वो डाइट प्लान के स्टार्ट वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, स्टिक हो जाए ओके। तो इसमें रिलेटिव्स जो है या हाउस होल्ड जो है ओके, लिव इन अ हाउस होल्ड, जो रिलेटिव्स है उसके घर में ओके, इन हाउस होल्ड असिस्टिंग द क्लाइंट, उसे वो असिस्ट करेंगे, जो रिलेटिव्स होंगे पेशेंट्स के वो उसे असिस्ट करेंगे फॉर व्हाट, फॉर नेसेसरी डाइट चेंजेस टू प्रिवेंट व्हाट कंट्रोल डाइट रिस्पॉन्सिव डिसीज एंड मेंटेन एंड क्लाइंट अधेरेंस टू न्यूट्रिशन एडवाइस। इज़ वेरी कॉमन है, अगर ये देखें तो वेरी कॉमन है फॉर द व्हाट चाइल्ड के लिए एंड एडोलेसेंट जो है इनके लिए। तो मोस्टली ये चिल्ड्रन ओके एंड एडोलेसेंट जो है ओके, तो उनके लिए ये अप्रोच जो है ये सही रहता है ओके। काउंसलिंग इज अप्रोप्रिएट वेयर द व्हाट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हिज रिलेशनशिप और फंक्शन इन अ फैमिली। सो फैमिली काउंसलिंग जो है वेयर कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम जो होता है रिलेटेड टू रिलेशनशिप या फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है ओके रिलेटेड टू व्हाट, रिलेशनशिप से रिलेटेड, रिलेशनशिप ओके एंड और व्हाट फैमिली और फंक्शन इन फैमिली जो होता है ओके, यहाँ पर ओके इज काउंसलिंग इज अप्रोप्रिएट होता है ओके। जहाँ पर जो क्लाइंट प्रॉब्लम है जो रिलेटेड किससे हो, अगर रिलेशनशिप से हो या फिर फंक्शन इन फैमिली में हो तो वहाँ से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ओके। अब डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में यहाँ पर क्या है ओके। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या है, अप्रोप्रिएट यस काउंसलर इज अवेयर ऑफ व्हाट प्रॉब्लम and concerned about the behavior of the patient okay, so is aware of the problem, उसे प्रॉब्लम पता है and he problem and or is concerned about the behavior of patient सर। तो यहाँ पर जो यस काउंसलिंग होगा तो उसे काउंसलर को, जो डाइटिशियन को, उस पेशेंट के ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता है ओके। तो इज़ अवेयर ऑफ दैट ईटिंग प्रॉब्लम एंड इज़ अनअवेयर अबाउट द प्रॉब्लम एंड इज़ अवॉइडिंग एक्नॉलेजिंग इट
बट द लैटर ही इज़ अनअवेयर। तो पहले यहाँ पर डायरेक्ट काउंसलिंग में क्या है कि पेशेंट्स के हैबिट्स के बारे में क्या था, यस इज़ अवेयर ऑफ, पहले अवेयर था डाइटिशियन, फिर क्या हो गया अनअवेयर, फिर उसे पता नहीं लगा। पहले अवेयर था उसके ईटिंग हैबिट्स को लेकर या फिर प्रॉब्लम के बारे में, बिहेवियर जो है, ओके, अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, ओके, लेकिन बाद में वो अनअवेयर हो गया, एक्नॉलेजिंग इट बाद में वो कर नहीं पाया पेशेंट्स के प्रॉब्लम, ओके। दैट इज अबाउट डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव में क्या है, काउंसलिंग इज मोर अप्रोप्रिएट व्हेन द पेशेंट और काउंसलर हैज़ अ insights says that counselor's help is need to solve the problem। when patient और काउंसली जो है insights, ये क्या हुआ डायरेक्टिव में, ओके। तो डायरेक्टिव में क्या है कि आप अवेयर हो पेशेंट्स के प्रॉब्लम के बारे में। नॉन डायरेक्टिव में क्या है, डायरेक्टिव, यहाँ पर नॉन डायरेक्टिव में क्या है कि पेशेंट्स जो है यहाँ पर इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि पेशेंट और काउंसली जो है इनसाइट्स सेज दैट, क्योंकि पेशेंट के जो इनसाइट्स है, ओके, पेशेंट्स इनसाइड काउंस पेशेंट और काउंसलर इनसाइड सेज दैट, ओके। तो पेशेंट्स को ही लगता है कि जो काउंसलर है हेल्प इज नीड, तो पेशेंट्स को ही क्या लगता है कि काउंसलिंग की जो है, काउंसलिंग की जो है क्या है हेल्प इज नीडेड, ओके। तो काउंसलिंग की हेल्प लगेगी कि उसे फॉरवर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है डायरेक्टिव काउंसलिंग में, यहाँ पर डाइटिशियन को, ओके, डाइटिशियन जो है आप बोल सकते हो कि पेशेंट्स के बारे में डाइटिशियन को पता है। यहाँ पर क्या है उल्टा है कि पेशेंट्स जो है वो डायरेक्ट वो काउंसलर के पास जा रहा है, ओके। दैट इज़ द यस अप्रोच। ये ऐसे दो अप्रोच है कि एक पेशेंट्स जो है यहाँ पर क्या है उसकी प्रॉब्लम डाइटिशियन को पता है लेकिन बाद में पता नहीं लग रही। दूसरा है कि पेशेंट खुद ही इनसाइट्स है पेशेंट की कि मुझे भाई काउंसलिंग चाहिए, दैट हेल्प एंड दैट फिक्स माय प्रॉब्लम, ओके। तो ये अलग अलग दो टाइप के क्या है काउंसलिंग है, ओके। तो आप इनका जो चार्ट है आप देख सकते हो, ओके। सो ये डायरेक्टिव अप्रोच है, एनालाइजिंग स्टार्टिंग द सेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोसिस, रेमेडिकल मेजर्स एंड फॉलोअप, ओके। बी में क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है एक्सप्लेनेशन, इस्टेब्लिश रिपोर्ट प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन, प्रॉब्लम कॉज, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या होगा, ओके। सेशन टर्मिनेशन, फॉलो अप, ओपन द सेशन, ओपनिंग द सेशन एंड इस्टेब्लिश रिपोर्ट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है नॉन डायरेक्टिव अप्रोच। यहाँ पर क्लाइंट ही आपके पास आने वाला है, क्लाइंट सेंट्रिक होता है। बेसिक assumption is what human are basically rationals and socialized and realistic। counseling release the patients release the potentials and capacity, okay। काउंसलिंग क्या करता है रिलीज करता है पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। वन ऑफ द अजम्पशन इज अ रिलेशनशिप जो होता है रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट जो होता है, द कैंट बी हेल्प ओनली बाय लिसनिंग, ओके। द क्लाइंट कांट बी हेल्प बाय ओनली लिसनिंग टू द नॉलेज, उसे बस नॉलेज से नहीं होगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग वहाँ पर करने पड़ेंगे, द काउंसलिंग प्रोसेस। और ओके द रिलेशनशिप इज मोस्ट हेल्पफुल, द वन who enable the patients, okay, enable the patient or client to discover the within himself the capacity to change, grow, okay। तो ऐसे रिलेशनशिप अगर आपने बिल्ड की